गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पुराने ही टॉपिक इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज को कंटिन्यू करते हुए उसमें आगे का टॉपिक लेंगे हम आईपी तथा डीएनएस पता। आईपी तथा डीएनएस पते के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आईपी एंड डीएनएस एड्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपी एंड डीएनएस एड्रेस। आईपी, सबसे पहले हम आईपी के बारे में जानेंगे। आईपी क्या होता है? तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम शॉर्ट रूप में आईपी के नाम से जानते हैं। इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है वह एक विशेष एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर जो ये विशेष एड्रेस है उसका तात्पर्य है कि इंटरनेट से जुड़े हुए किन्हीं भी दो कंप्यूटरों का एड्रेस जो होता है वह एक समान नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो एड्रेस होता है वह यूनिक होता है। यूनिक यानी कि जब भी कभी दो कंप्यूटरों के बीच में कोई एड्रेस होगा तो वो अलग अलग होगा। एक कंप्यूटर का एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर का आईपी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक विशेष आईपी हर कंप्यूटर को प्राप्त होता है। एड्रेसिंग से टीसीपी आईपी एड्रेस को इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों की भौतिक नेटवर्क की जानकारी को छुपा कर रखने में मदद मिलती है, क्योंकि यदि सबका सेम आईपी एड्रेस होगा तो उसको हम छुपा कर नहीं रख सकते। इसलिए सभी के इसके टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों की भौतिक नेटवर्क की जानकारी को छुपा कर रखने के लिए उसका यूनिक होना, उसका विशेष होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि वह अलग नहीं होगा तो सबका यदि सेम होगा तो हम कोई भी उसमें दी हुई जानकारी एक दूसरे से छुपा नहीं सकते। इसलिए संपूर्ण विश्व में फैला हुआ इंटरनेट हमें समरूप नजर आता है। इंटरनेट पर दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस और दूसरा डोमेन नेम सिस्टम। तो सर्वप्रथम हम यहाँ बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस जो होता है वह इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर का एक निजी या पर्सनल एड्रेस होता है, और इंटरनेट पर किन्हीं दो कंप्यूटरों के आईपी एड्रेस कभी भी समान नहीं होंगे। हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नंबरों का एक समूह होता है जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे किसी आईपी एड्रेस का। तो इस तरह का होता है आईपी एड्रेस। इस तरह से हमको एक आईपी एड्रेस दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ संख्याएं होती हैं, संख्याओं का एक समूह होता है हमारा आईपी एड्रेस। जैसे कि ये संख्या है, फिर एक डॉट लगा, फिर एक संख्या, फिर डॉट, फिर एक संख्या और फिर डॉट, और उसके बाद में दूसरी संख्याएं, यानी कि चार संख्याओं का समूह होता है। और ये चारों संख्याएं एक दूसरे से डॉट्स से जुड़ी हुई होती है, यानी कि चारों संख्याओं के बीच में डॉट्स लगा हुआ होता है। कभी भी जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें संख्याओं की जगह लेटर्स अल्फाबेट्स को नहीं लिया जाता है, हमेशा इसमें नंबर्स को ही लिया जाता है। और ये जो नंबर्स होते हैं इसमें प्रत्येक नंबर 255 तक हो सकता है। इसकी जो संख्या है वह 0 से 255 के बीच में हो सकती है। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वह 202, यानी कि 0 से लेकर 255 के बीच में है। इसी प्रकार से सारी हमारी संख्याएं 0 से लेकर 255 के बीच में हैं। तो इस तरह से किसी भी आईपी एड्रेस की जो चारों संख्याएं होती हैं वो सभी चारों संख्याएं 0 से लेकर 255 के बीच में होती हैं। और यह अनियमित संख्याओं का यह संग्रह अनियमित संख्याओं का नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि आप किस कंपनी से जुड़े हैं और आपका निजी एड्रेस क्या है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे लेटर्स तथा सिंबल्स को कंप्यूटर नहीं समझता है, इसलिए यहाँ पर हम नंबर्स को देते हैं। और विशेष तौर से जो नंबर यहाँ पर यूज होते हैं वह
नंबर होता है, यानी कि यूनिक नंबर होता है, और इसी नंबर को हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। प्रत्येक, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है, जिस भी कंप्यूटर के द्वारा काम किया जा रहा होता है, वह होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का एक अपना स्वयं का अलग आईपी एड्रेस होता है, और इसी एक होस्ट नंबर होता है, उसी नंबर को हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। यह जो आईपी एड्रेस है, इसमें एक संख्या 1 बाइट के अनुरूप होती है, अर्थात यह 8 बिट संख्या होती है। इसलिए आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग को ऑक्टेट कहा जाता है, और ये सभी संख्याएं बिंदु यानी डॉट से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आईपी एड्रेस को हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इस संख्या को हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको डॉटेड डेसिमल? क्योंकि ये आपस में डॉट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, और यह किसी भी आईपी एड्रेस को 4 छोटी डेसिमल संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इसलिए हम इन्हें डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से जानते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है हमारा, इसमें तीनों संख्याएं जो इसकी जो फर्स्ट की जो 2 डिजिट्स होते हैं वो नेटवर्क एड्रेस कहलाते हैं, और बाद की जो 2 संख्याएं होती हैं वो उसका होस्ट एड्रेस कहलाती हैं। नेटवर्क एड्रेस, ये दोनों संख्याएं नेटवर्क एड्रेस होती हैं, और ये दोनों संख्याएं होस्ट या इसको हम फिजिकल एड्रेस या नोड एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। किसी भी एक नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क एड्रेस एक जैसा हो सकता है, लेकिन होस्ट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस हमेशा उनका समान नहीं हो सकता है। हमेशा उनका जो फिजिकल यानी कि बाद वाला जो संख्याएं होंगी वो हमेशा अलग होंगी, यानी कि एक जैसी संख्याएं किन्हीं 2 कंप्यूटर्स की नहीं हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो था हमारा आईपी एड्रेस। अब हम बात करते हैं इंटरनेट पर जो हमारा दूसरा पता है, जिसका नाम है डोमेन नेम। तो अब हम डोमेन नेम के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। डोमेन नेम, तो डोमेन नेम्स क्या होता है? हम जानते हैं कि अनेक छोटे नेटवर्क मिलकर इंटरनेट का निर्माण करते हैं, यानी कि जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो इंटरनेट का रूप धारण करते हैं। और ये छोटे नेटवर्क कई कंप्यूटरों या अधिक छोटे नेटवर्कों से मिले हुए होते हैं, जो कि डोमेन कहलाते हैं। यानी कि एक इंटरनेट बड़े रूप में हो गया, और जो इंटरनेट बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर या नेटवर्क से मिला होता है उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। किसी भी ये जो डोमेन होते हैं वो किसी संस्थान के प्रकार या भौगोलिक स्थान को बताते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अक्सर हमें दिखाई देता है कुछ नेम्स में, डोमेन नेम्स में .in, .au, .us। तो ये जो डोमेन नेम्स होते हैं, .in जो डोमेन नेम होता है वह इंडिया को दर्शाता है, दूसरा .au ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और .us USA को दर्शाता है। इसी प्रकार से कुछ और आईपी डोमेन नेम्स हमारे पास होते हैं, जैसे .com एंड .gov। अक्सर आप देखते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनमें कई वेबसाइट्स में .com लिखा हुआ होता है, किन्हीं में .gov लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? .com का मतलब व्यावसायिक तथा .gov का मतलब सरकारी संस्थाओं के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी संस्थाएं व्यापारिक जो संस्थाएं व्यावसायिक जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए .com डोमेन नेम का यूज किया जाता है, और जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं उनके लिए .gov डोमेन नेम का प्रयोग अक्सर किया जाता है।
पूर्ण जो डोमेन नेम होता है वो 255 अक्षरों तक का हो सकता है, यानी कि जो पूरा जो डोमेन नेम है वह 255 अक्षरों का हो सकता है तथा इसका प्रत्येक भाग 63 अक्षर से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि पूरा जो डोमेन नेम होता है, फुली जो क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है वो 255 नंबर्स का होता है। इसके अलावा इसका जो प्रत्येक भाग होता है वह अधिक से अधिक 63 नंबर्स का हो सकता है। और ये जो डोमेन नेम्स होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। केस इनसेंसिटिव का मतलब इसमें चाहे हम .com कैपिटल में लिख लें या .com स्मॉल में लिख लें, या फिर इसको जैसे हमने यहाँ कैपिटल में जी लिखा है इसको हम .gov इस तरह से स्मॉल लेटर्स के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह केस इनसेंसिटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो डोमेन नेम के अंदर हम बात करते हैं, डोमेन नेम की संस्थागत जो डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो संस्थागत डोमेन्स नेम और दूसरे भौगोलिक डोमेन्स नेम। तो दो वर्गों में हम किसी भी डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है संस्थागत यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स तथा दूसरा है हमारा भौगोलिक डोमेन्स यानी ज्योग्राफिकल डोमेन्स। तो फर्स्ट जो हमारा है संस्थागत डोमेन, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन नेम्स होते हैं उनको ये संस्थान के प्रकार को बताने वाले डोमेन्स नेम होते हैं। इसमें हम मुख्य डोमेन्स नेम का यदि वर्णन करना चाहें तो इसमें मुख्य होते हैं संस्थानों के प्रकार को बताने वाले डोमेन नेम्स। .com जो है वह हमारा व्यावसायिक समूह को प्रदर्शित करने वाला डोमेन नेम होता है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा डोमेन नेम कौन सी संस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। .com यानी व्यावसायिक समूह, .edu यानी शिक्षण संस्थाएं, .gov असैनिक सरकारी संस्थाएं, .int अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, .mil सैनिक संस्थाएं, .net नेटवर्क की सुविधाएं देने वाली संस्थाएं तथा .org गैर लाभकारी संस्थाएं। ये कुछ मुख्य हमारे संस्थानों के प्रकारों को बताने वाले डोमेन नेम्स हैं। और इन 7 डोमेन नेम्स के अलावा वर्तमान में दो नेम्स और हमारे सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिसमें से है .info ये सभी यूजर्स के लिए, कोई भी यूजर कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज़ करने वाला व्यक्ति इस नाम से अपना बना सकता है, उसके लिए .info और सेकेंड .museum .museum ये सभी संग्रहालयों के लिए हमारा संस्थागत डोमेन नेम होता है। इसके अलावा सेकेंड जो है हमारा भौगोलिक डोमेन यानी जियोग्राफिकल डोमेन। जियोग्राफिकल डोमेन सेकंड होता है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, यह जो डोमेन होता है वह कभी कभी एक कोड देश के नाम को बताता है। यह कोड 2 कैरेक्टर का होता है, जिनमें से कुछ के बारे में यदि हम अध्ययन करें
तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको स्टार्टिंग में डोमेन नेम स्टार्ट करते समय कि .au जिसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, .in यानी इंडिया, .us यानी USA, .ca यानी कनाडा, आप इसे नोट कर सकते हैं, .ca कनाडा, .ch जो भौगोलिक डोमेन है वो स्विट्जरलैंड के लिए यूज किया जाता है, .ch। इसके अलावा .jp जापान, .mx मैक्सिको, .nz न्यूजीलैंड, .nz न्यूजीलैंड। इस प्रकार से ऐसे बहुत से डोमेन नेम्स होते हैं जो किसी देश को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने आज की हमारी क्लास में इंटरनेट पर जब हम किसी भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वह होस्ट कंप्यूटर होता है और उस होस्ट कंप्यूटर, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के लिए एक विशेष एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से इंटरनेट पर दो प्रकार के पते होते हैं, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम। तो इन सब के बारे में हमने आज की हमारी क्लास में अध्ययन किया। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए ई कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की हमारी इस क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।